back. We are studying chapter 2 of prose, A Fellow Traveler. That is for the students of class 12th UP board. And इसमें 2 वीडियोस की मैं बना चुकी हूँ और ये थर्ड पार्ट है. इससे पहले अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए. सेकंड पार्ट में हमने यहाँ तक क्लियर किया था कि राइटर कह रहे थे कि जो मच्छर है वो उन्हें परेशान कर रहा था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था अपने आप को कि वो ब्लैक कैप एज्यूम कर लेंगे, एक जज बन जाएंगे और उसको क्या कर रहे हैं, वो सेंटेंस दे रहे हैं, सेंटेंस टू डेथ मीन्स मृत्युदंड दे रहे हैं. और कह रहे हैं जस्टिस, न्याय भी इसकी डिमांड करता है, न्याय भी इसकी मांग करता है और कोर्ट यानी कि न्यायालय भी इसको अवार्ड देता है, यानी कि इसको पुरस्कृत करता है. द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी. तो अब वो कह रहे हैं उससे, मतलब मच्छर से इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि वो उन्हें सुन रहा है और बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसको मतलब ट्रीट कर रहे हैं. द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी. वो कह रहे हैं कि जो काउंट्स हैं, चार्जेस हैं अगेंस्ट यू, तुम्हारे विरुद्ध, आर मैनी, वो बहुत सारे हैं, कि तुम्हारे जो विरुद्ध हैं वो आरोप बहुत सारे हैं. कौन कौन से आरोप बता रहे हैं? यू आर अ वैग्रेंट. एक तो तुम वैग्रेंट हो. वैग्रेंट मीन्स इधर उधर घूमना बिना किसी उद्देश्य के, आवारापन, कि एक तो तुम आवारापन में घूमते हो. यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस. और तुम पब्लिक को यानी कि जनता को के लिए क्या हो? न्यूसेंस हो, मुसीबत हो, परेशान करने वाले हो, पब्लिक के लिए परेशानी हो तुम. यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट. और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो. यू हैव नो मीट कूपन. और तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है. इट मीन्स हम कह सकते हैं जैसे कि एक राशन कार्ड होता है और हम राशन कार्ड से कोई सामान लेते हैं कि अगर हमारे पास राशन कार्ड है तो सामान मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, ऐसा कोई मतलब कार्ड भी नहीं है, और तुम मेरा खून चूस रहे हो, खून ले रहे हो मेरी बिना इजाजत के. फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई. वो कह रहे हैं कि इन सब के लिए, जो मैंने ये आरोप अभी तुम्हें सुनाए हैं, इन सब के लिए और बहुत सारे दूसरे मिसडिमिनर्स के लिए. मिसडिमिनर्स मीन्स जो मिसबिहेवियर तुम कर रहे हो, जो दुर्व्यवहार तुम कर रहे हो, अनलॉफुल एक्ट जो कर रहे हो, अनैतिक और गैर कानूनी कार्य, यू आर अबाउट टू डाई. तो उन सब के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जाना है, उनके लिए तुम मरने वाले हो. आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माई राइट हैंड. अब राइटर कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि मैंने एक बहुत ही तेज, लीथल मीन्स होता है जानलेवा, घातक, ब्लो मीन्स प्रहार और स्ट्रक मीन्स किया. तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने एक बहुत ही तेजी से और बहुत ही घातक प्रहार किया अपने राइट हैंड से, अपने दाएं हाथ से. ही डोज्ड द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज. ही डोज्ड मीन्स वो बच गया, एस्केप कर गया. डॉज्ड का मीन्स होता है बच निकलना, बच गया, अटैक से बच गया विद एन इंसोलेंट ईज. इंसोलेंट ईज का मीन्स, इंसोलेंट यानी कि बहुत ही धृष्टता के साथ, बहुत ही ढीठता के साथ, और ईज बड़ी आसानी से. तो बड़ी आसानी से, बड़ी ढीठता से, बड़ी ढीठता भरी आसानी से वो बच गया. दैट ह्यूमिलेटेड मी. और जिस उसके इस बचने ने, जो वो बच के निकल गया, इस बात ने मुझे ह्यूमिलेटेड किया. ह्यूमिलेटेड मीन्स अपमानित किया, मतलब मुझे अपमानित महसूस कराया कि वो मेरे वार से बचकर निकल गया. माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड. मेरी जो पर्सनल वैनिटी थी, पर्सनल वैनिटी मीन्स जो एक स्वाभिमान होता है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, एक जमीर जिसे हम कह सकते हैं. तो राइटर कह रहे हैं कि वो मेरे अंदर क्या हो गया? अराउज्ड हो गया, यानी कि जाग गया. पर्सनल वैनिटी जो है वो मेरा जाग गया, मेरा जमीर जाग गया, मेरा स्वाभिमान जाग गया. और जो वो कर रहा था कि वो बच के निकल गया, तो राइटर को बड़ा ही इंसल्टेड फील हुआ. और अब वो चाहते हैं कि अब क्या कर रहे हैं वो आगे बता रहे हैं. आई लंस्ड एट हिम विद माई हैंड. आई लंस्ड एट हिम, मैं उस पर लपका. लंस्ड का मीन्स लपकना, मतलब उस पर झपटा. विद माई हैंड, अपने हाथ से. विद माई पेपर, अपने पेपर से. आई जम्प्ड ऑन द सीट, और मैं सीट पर कूदा. एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और लैम्प के चारों ओर उसको परस्यू किया, यानी कि उसका पीछा किया. तो राइटर कह रहे हैं कि जब वो मतलब मेरे अटैक से बच गया, बहुत ही ढीठता से और बहुत ही मतलब इंसल्ट करके बड़ी आसानी से वो निकल गया, और जिस बात से मुझे मतलब बड़ा ही कमतर महसूस हुआ,
तो मेरी जो पर्सनल वैनिटी थी, जो मेरा ज़मीर था, वो जाग गया और मैं अपने हाथ से उस पर झपटा, अपने पेपर से उसको मारने की कोशिश की, अपनी सीट पर उछला और उसका लैंप के चारों ओर, जब वो लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था तो वहाँ भी उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फीलाइन कनिंग, वेटिंग टिल he had alighted, approaching with a horrible stealthiness. I adopted tactics, मैंने अपनाई tactics मतलब सारी युक्तियाँ, सारी चालाकियाँ, और feline, cat like, feline से मतलब है बिल्ली जैसी युक्तियाँ, सारी टैक्टिक्स अपनाई, बिल्ली जैसी चतुराई वाली सारी टैक्टिक्स अपनाई, जैसे बिल्ली अपने शिकार का पीछा करती है। वेटिंग, इंतजार करके, टिल ही हैड अलाइटेड, जब तक कि वो नीचे उतरने का उसका इंतजार किया कि जब वो नीचे उतरे, तो नीचे उतरने का इंतजार करते हुए, अप्रोचिंग, धीरे धीरे पहुंचते हुए, अप्रोचिंग मीन्स पहुंचना, विद आ हॉरिबल स्टिल्थनेस, भयानक चुप्पी के साथ। जैसे बिल्ली अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ही शांति से और बहुत ही चुपके से बैठ जाती है, तो ऐसी राइटर ने भी बिल्कुल वही कैट लाइक स्टिल्थनेस को चुप्पी के साथ, चुपके चुपके, भयानक चुप्पी के साथ वहाँ पहुँचते हुए, उसके नीचे उतरने का वेट करते हुए, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और स्ट्राइक मारने का एक प्रयास करते हुए, सडन अचानक से, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस बहुत ही भयानक तेजी के साथ, जैसे बिल्ली अपने शिकार को झपटती है अचानक से एकदम, तो ऐसे ही राइटर ने भी वही टैक्टिक्स अपनाई। इट वॉज ऑल इन वेन, अब राइटर कह रहे हैं कि ये सारी टैक्टिक्स मैंने अपनाई लेकिन ये सब बेकार हो गई, सब व्यर्थ में गई, सारी टैक्टिक्स, सारी युक्तियाँ, सारी चालाकियाँ सब बेकार गई। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली, वो कह रहे हैं कि वो मेरे साथ खेला, ओपनली मीन्स खुले रूप से, और ऑस्टेंटेशियसली मीन्स शो करने के लिए, यानी कि दिखावे के लिए, ऐसा लगा जैसे कि वो दिखावे के लिए और खुले रूप में मुझसे, मेरे साथ खेला, लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर। राइटर क्या कह रहे हैं कि किसकी तरह खेला वो, एक एक्सपर्ट मैटाडोर की तरह। मैटाडोर होता है वो पहलवान या योद्धा जो बुल से लड़ता है, बुल फाइट में। बुल फाइट एक गेम है जो कि जैसे कि हर कंट्री का एक नेशनल गेम होता है, तो बुल फाइट भी एक गेम है जो कि स्पेन का गेम है, नेशनल गेम है। तो वहाँ पे बुल फाइट होती है, उसमें एक आदमी बुल से फाइट करता है, सांड से लड़ाई करता है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे मतलब तुलना कर रहे हैं उसकी, मच्छर को क्या बता रहे हैं कि वो एक मैटाडोर की तरह था, उस पहलवान की तरह, जो फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, जो क्या कर रहा था, राइटर को एक इन्फ्यूरिएटेड बुल मतलब राइटर जो है उसे कैसा दिख रहा था, इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड मीन्स क्रोध से भरा हुआ, और बुल मीन्स सांड, यानी कि क्रोध से भरा हुआ सांड जो है वो नजर आ रहा था राइटर मच्छर को। तो वो कह रहे हैं कि उस गोले में जब बुल फाइट होती है तो उस गोले में वो एक एक्सपर्ट योद्धा की तरह उस एक क्रोधित सांड को गोले में फाइनेंसिंग कर रहा था, यानी कि चारों तरफ से क्या कर रहा था, उस पर अटैक कर रहा था, उसको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा था। इट वॉज ऑब्वियस, और यह स्पष्ट था, दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था कि वह खुद इंजॉय कर रहा था, आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, और यह इसलिए भी था, दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि वह एक तो इंजॉय कर रहा था, और ऐसा इसलिए था कि वो एंजॉय जो कर रहा था वैसा किस लिए, इसलिए था क्योंकि उसने मेरे आराम को भंग किया था, उसने मेरे आराम को भंग किया, और यही बात, इसी बात से वो एंजॉय कर रहा था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेलना चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लम्बरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर हु टेस्टेड अ सो गुड एंड सीम सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वैसे हमारा जो सेंटेंस है वो तो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, क्वेश्चन के रूप में यहाँ राइटर इस बात को कह रहे हैं कि वो ऐसा कोई गेम है क्या, किसी प्रकार का गेम आपने सुना है। वो एक गेम खेलना चाहता था। वॉट स्पोर्ट, वो जो गेम था वो किसके समान था कि एक ह्यूज, एक विशाल, लम्बरिंग, भारी भरकम, लम्बरिंग का मिस होता है बहुत ही कम्बरसम एंड बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम और थोड़ा भद्दा लगने वाला, विंडमिल, पवन चक्की जैसा प्राणी। अब यहाँ किसको कह रहे हैं पवन चक्की जैसा प्राणी, राइटर खुद को कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पवन चक्की जैसा भारी भरकम विशालकाय प्राणी के द्वारा पीछा, चेस्ड मीन्स पीछा किए जाने के समान, क्या कोई ऐसा गेम सुना है कि कोई पवन चक्की जैसा प्राणी
किसी का पीछा कर रहा हो, तो राइटर यहाँ इसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, हु टेस्टेड सो गुड। और इस जो गेम था उससे मतलब उसको बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत टेस्टेड मतलब बहुत इंटरेस्ट आया इसमें। सीम्ड सो हेल्पलेस, और राइटर को कैसा महसूस हुआ, मतलब राइटर उसे कैसा प्रतीत हुआ, हेल्पलेस, निसहाय, एंड सो स्टूपिड, और इतना मूर्ख लगा। तो उस मच्छर को राइटर स्टूपिड लगा, हेल्पलेस लगा, और उसे इस स्पोर्ट में बड़ा ही आनंद आया। आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। अब मैंने, राइटर कह रहे हैं कि मैंने एंटर करना शुरू कर दिया, प्रवेश करना शुरू कर दिया अपने फेलो, अपने साथी की आत्मा में। इट मीन्स अब मैंने उसे समझना शुरू कर दिया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट। अब वो मात्र, अधिक समय तक वो एक मात्र मेरे लिए इंसेक्ट नहीं था, एक कीट मकोड़ा नहीं था केवल। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी। अब वो एक व्यक्तित्व के रूप में डेवलप हो रहा था, विकसित हो रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमता के रूप में, एक एंड दैट चैलेंज्ड, और जिसकी बुद्धिमता ने मुझे चैलेंज किया, द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस जो डिब्बा है इसके अधिकार को लेकर उसने चैलेंज किया, विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, बिल्कुल समान स्तर पर, यानी कि मुझे बिल्कुल समान स्तर पर उसने चैलेंज किया। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। अब राइटर कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया कि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो हृदय है, वो वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, उसकी तरफ थोड़ा नम्र हो रहा है, थोड़ा सा पिघल रहा है। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरा जो सुपीरियरिटी का जो भाव था, श्रेष्ठता का भाव, वो फेडिंग हो रहा है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है, वो गायब हो रहा है। सुपीरियरिटी का भाव मतलब ह्यूमन बीइंग, राइटर कह रहा था ना कि आई एम ह्यूमन बीइंग, मतलब मैं ह्यूमन बीइंग हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू आ क्रिएचर, कैसे मैं महसूस कर सकता था अपने आप को सुपीरियर, श्रेष्ठ, टू आ क्रिएचर, एक इस प्राणी की अपेक्षा, इस प्राणी से अधिक मैं कैसे अपने आप को श्रेष्ठ महसूस कर सकता था। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कॉम्पिटिशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, कि जिसने इतनी मैनिफेस्टली, इतनी क्लियरली, इतनी स्पष्ट रूप से मेरा मास्टर बना इसके मात्र कंपटीशन में, जिसमें कि वी हैड एवर एंगेज, जिसमें हम कभी हमने जिसमें भाग लिया था, जिसमें कभी हम पढ़ गए थे जिस कंपटीशन में, तो वो मतलब उस क्रिएचर से मैं कैसे सुपीरियर महसूस कर सकता था, जो इतनी स्पष्ट रूप से मुझे अपना मास्टर बन के दिखा रहा था उस कंपटीशन में, यानी कि जो मेरा मास्टर बनता जा रहा था, मुझसे आगे निकलता जा रहा था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन। अब राइटर के मन में क्वेश्चन है कि क्यों ना दोबारा से उदार बना जाए। मैग्नेनिमस मीन्स उदारता। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर, यहाँ पे आर होना चाहिए क्योंकि ये मिसप्रिंट हो सकता है, आर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मैग्नेनिमिटी मीन्स उदारता, एंड मर्सी दया, ये हैं नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, मनुष्य के सबसे अच्छे, सबसे उत्तम गुण। एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटी, ये मनुष्य के सबसे अच्छे गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, और इन उच्च गुणों के को अपनाकर, इनको अभ्यास में लाकर, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टेज, मैं अपनी जो प्रेस्टेज है, अपनी जो सम्मान है, उसको पुनः प्राप्त कर सकता था। तो राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इन जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो मेन क्वालिटी है वो मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी होती है। इट मीन्स ये हमारे अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी है, और इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। इस लाइन से मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन में भी आती है, और ये वाली एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वॉज ऑल इन वेन से और क्रिएचर तक। और ये राइटर मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स की ये क्वालिटी है, और इस क्वालिटी को अपनाकर ही हम अपनी प्रेस्टीज को बनाए रख सकते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखा सकते हैं। अगर हम वास्तव में सुपीरियर हैं तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, और हमें क्रिएचर्स पर दया दिखानी चाहिए। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस, यानी कि इन्हें अपनाकर ही हम अपनी, राइटर को ये फील हुआ कि इन गुणों को अपनाकर ही मैं अपनी जो प्रेस्टीज है उसको रिकवर कर सकता था, उसको पुनः प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर। एट प्रेजेंट में पहले तो मतलब आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर। एट प्रेजेंट यानी कि उस समय जब उससे कंपटीशन चल रहा था राइटर का, वो कह रहे हैं कि मैं मात्र एक रिडिकुलस फिगर था, एक हंसी का पात्र। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पार्ट नंबर 4 में। और इसके पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं वो जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।